प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने पिछली क्लास में हमने दूसरी घटना के बारे में सीखा है। मसीह विरोधी के प्रगट रूप में आने से पहले 3 घटनाओं का होना जरूरी है। वो जो 3 घटनाएं हैं उनमें से 2 घटनाओं के बारे में हमने सीख लिया है। आज हम तीसरी घटना के बारे में परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए तीसरी जो घटना होगा, वह तीसरी घटना क्या होगा उसको हम खोलकर सीखेंगे जैसे प्रभु का आत्मा में सिखाएगा। आइए तीसरी जो घटना है, अभी जो एक रोकने वाला है दूर किया जाएगा। तीसरी जो घटना है, अभी जो एक रोकने वाला है दूर किया जाएगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 7 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 7 वचन। हाँ, इसको पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन में जो हमने पढ़ा है तो आप सबने सुना है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया है, इधर में बताया गया है। मतलब एक रोकने वाला है, जब वह दूर किया जाएगा तो अधर्मी क्या होगा, प्रगट होगा। जहां अधर्म के भेद और पाप के पुरुष को रोकने वाला है, धर्म के भेद और पाप के पुरुष को रोकने वाला है। जब तक वह बीच में से हटेगा नहीं, जो एक रोकने वाला है, तब तक वह अधर्मी प्रगट नहीं होगा। अधर्म के भेद और पाप के पुरुष को रोकने वाला। इसमें ये वचन नोट करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 3 to 6, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 3 to 6, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक। आइए इसको पढ़ना शुरू करें। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, और हर एक से जो
ईश्वर यह पूज्य कहलाता है, मतलब जो पूजा जाता है जी, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, जहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ईश्वर करके मानता है, ईश्वर करके ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं? पौलुस कलीसियों को क्या बता रहा है? वो बोल रहा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था, जब मैं आपके मतलब यहाँ था, तो तुम से ये बातें कहा करता था। जी पढ़ो। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। मैं अपने ही समय में क्या हो? प्रकट हो। अपने समय में प्रकट हो। जब एक रोकने वाला है तो तब तक तो वह अधर्मी खुलकर प्रकट होकर नहीं आ रहा। तो जब वह रोकने वाला दूर किया जाएगा तो अधर्मी क्या होगा? प्रकट होगा। अभी एक रोक रहा है, रोकने वाली वस्तु है। जब रोकने वाला दूर किया जाएगा तब अधर्मी प्रकट होगा। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 6 to 7। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 6 to 7। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। तुम उस वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। पर अभी एक रोकने वाला है। और जब तक वह दूर ना हो जाए, जब तक वह दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा। वह रोके रहेगा जब तक दूर ना हो जाए। बीच में प्रभु ने कुछ रखा हुआ है जो रोकने वाला है। जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक उसे क्या करेगा? रोके रहेगा। मगर वह अपना काम कर रहा है, मगर खुलकर अपना काम नहीं कर रहा। जो मसीह विरोधी है, अभी मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, मगर बीच में कुछ प्रभु ने रखा है जो उसे रोक रहा है, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस कलीसिया को बताता है कि तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। क्योंकि कलीसिया को पौलुस ने आत्मा के द्वारा उनके ऊपर प्रकट किया, वह कौन है रोकने वाला। इसलिए पौलुस उनको बताता है, कलीसिया को वचन सिखाते वक्त, तुम उसको जानते हो। पौलुस कलीसिया को क्या बताता है? कि तुम उसे जानते हो, तुम उस वस्तु को जानते हो। आइए इसमें जो तीसरी जो घटना घटेगा, तब मसीह विरोधी प्रकट रूप में जब आएगा, तो इस तीसरी घटना में हम इधर तीसरी घटना में उसका हम एक ए नंबर करके सीखेंगे। हम उसका नंबर ए करके सीखेंगे। तीसरी जो घटना है उसका नंबर ए करके हम सीखेंगे। इस समय नंबर ए करके आप डाल सकते हो जो वचन को नोट करने वाले हैं। नंबर ए करके, तीसरी घटना का नंबर ए करके, रोकने
रोकने वाले का सबसे साफ और स्पष्ट व्याख्या पवित्र आत्मा है। तीसरी घटना का नंबर ए करके इसका जो हेडिंग है, जो नंबर ए करके डालकर तीसरी घटना का नंबर ए करके डालकर उसका जो हेडिंग है वह आप नोट कर सकते हैं। रोकने वाले का सबसे साफ और स्पष्ट व्याख्या पवित्र आत्मा है। साफ और स्पष्ट उसकी व्याख्या जो है पवित्र आत्मा है। वह क्या है? पवित्र आत्मा है, जो उस अधर्मी को रोक रहा है। रोकने वाले का सबसे साफ और स्पष्ट व्याख्या पवित्र आत्मा है, जो उसकी व्याख्या है पवित्र आत्मा है, जिसमें बुराई पाप का पुरुष, जिसमें बुराई पाप का पुरुष और शैतान को रोकने की सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य है? बुराई को और पाप के पुरुष को और शैतान को रोकने की क्या है? सामर्थ्य। किसके पास सामर्थ्य है? पवित्र आत्मा के पास है, जो उसको अभी तक रोक रहा है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। जिसमें बुराई पाप का पुरुष, जिसमें बुराई पाप का पुरुष और शैतान को रोकने की सामर्थ्य है, और शैतान को रोकने की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा में वह सामर्थ्य है जिसने अभी तक क्या किया हुआ है? मतलब रोका हुआ है। क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया के बीच में होने के कारण जो उस अधर्मी को रोके हुए हैं। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो मसीह विरोधी का आत्मा जो इस समय जो काम कर रहा है, अभी उसको एक रोकने वाला है। जो कलीसिया के बीच में जो कार्य कर रहा है वह पवित्र आत्मा है। तो कलीसिया के बीच में जो पवित्र आत्मा है, जब तक कलीसिया इधर है तब तक पवित्र आत्मा कलीसिया के बीच में से होकर कार्य करते हुए जो पवित्र आत्मा है उस अधर्मी को रोके हुए हैं। वह खुलकर प्रकट होकर अपना अभी तक
इधर कार्य नहीं कर सकता। जब बीच में से पवित्र आत्मा हट जाएगा तब वह अधर्मी खुलकर प्रकट होगा और प्रकट रूप में क्या करेगा? अपना कार्य करेगा। तो जब वह प्रकट रूप में कार्य करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? जो यरूशलेम है और जो अभी तक जो इस्राएल का जो मंदिर नहीं बना, उसको मंदिर बनाने के लिए, वह मंदिर बनाने के लिए क्या करेगा? यरूशलेम में इस्राएल के साथ बात करेगा। तो जो इस्राएली लोग हैं वह धोखा खा जाएंगे। क्यों धोखा खा जाएंगे? क्योंकि वह समझेंगे कि हमारा मसीह आ चुका है और जो अभी तक जो हमारा मंदिर बनने में जो रुकावट था, तो अभी हमारा मंदिर क्या है? बनने के लिए जे हमारे साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो मसीह विरोधी जब प्रकट रूप में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? यरूशलेम में मंदिर को बनाएगा। तो जब वह मंदिर को बनाएगा तो कुछ समय तक तो उसका प्रोग्राम चलता रहेगा। जब वह इस्राएलियों को अपने वश में कर लेगा तो उस समय क्या करेगा? उस समय उस मूर्ति को क्या करेगा? यरूशलेम में जो मंदिर को बनाया है, उस मंदिर में उस मूर्ति को खड़ा करेगा और उस मूर्ति के अंदर क्या करेगा? श्वास डाल देगा। मूर्ति बोलने लगेगी। यहां तक कि उसको यह भी अधिकार दिया गया है कि आसमान से क्या करेगा? आग भी बरसाएगा, आसमान से आग उतारेगा। बहुत चिन्ह और अद्भुत काम करेगा। अभी भी काम कर रहा है मगर खुलकर काम नहीं कर रहा। आज जितने भी सेवक लोग हैं, आज जितने भी विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे जो भाग रहे हैं, उनके पीछे मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है मगर अभी प्रकट रूप में नहीं, खुलकर नहीं आ रहा। क्योंकि इधर में अभी क्या है? मसीह का जो असल जो कलीसिया है, जो उसका असल जो मंदिर है, मसीह यीशु का जो परमेश्वर का जो मंदिर है, आत्मिक तौर पे अभी इस पृथ्वी के ऊपर है। जो आत्मिक तौर पे जो परमेश्वर का मंदिर जो इस पृथ्वी के ऊपर है, जिसको हम कलीसिया करके बोलते हैं, जब यीशु मसीह आएगा, उस अधर्मी के आने से पहले मसीह यीशु का आना होगा। वह अपनी कलीसिया को उठाकर इधर से लेकर जाएगा। वह बादलों में आएगा। उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन कलीसिया उसकी आवाज को सुनते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में, बादलों में उसके साथ मेल करेगा। तो जो आत्मिक तौर पे जो कलीसिया, जो परमेश्वर का जो मंदिर इधर से उठ जाएगा, तो वह अधर्मी क्या करेगा? खुलकर प्रकट होगा। तो इस्राएल के साथ बात करेगा मंदिर बनाने के लिए। क्योंकि जब तक इधर असली मंदिर है, जो कलीसिया है मसीह यीशु का, वही असली परमेश्वर का जो मंदिर है, जब तक आत्मिक तौर पे, जब तक मतलब आत्मिक मंदिर है इस पृथ्वी के ऊपर जो कलीसिया करके है, जब तक इधर से उठ नहीं जाता, तब तक यरूशलेम का वह मंदिर, इस्राएल का जो मंदिर है यरूशलेम में, वह बन नहीं सकता।
तो जब वह प्रकट रूप में आएगा, कलीसिया ऊपर चला जाएगा, तो इजरायली लोग धोखा खा जाएंगे, भरमाए जाएंगे, उसके वश में आ जाएंगे। जब वह मूर्ति को खड़ा करेगा तब उनको मालूम चलेगा ये हमारा असली मसीह नहीं है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है उसका आना कैसे होगा। अभी वो काम कर रहा है, इस समय भी है इस पृथ्वी के ऊपर, मगर आत्मा में काम कर रहा है। मसीह विरोधी अपने आत्मा में होकर जब वह काम कर रहा है, तो मुझे और आप सबको कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। मुझे और आप सबको क्या करना, उसके आत्मा के ऊपर जयवंत होना है, उसके ऊपर जय पाना है। जो जागता रहेगा वही उसके ऊपर जय पाएगा, नहीं तो कितने लोग बरमाए जाएंगे। यहां तक परमेश्वर का वचन बताता है मेरे चुने हुए लोग भी क्या करेंगे, अंत के दिनों में क्या करेंगे, बरमाए जाएंगे। अभी वही समय आ चुका है। कितने लोग अपना विश्वास को खो देंगे, मसीह यीशु का इनकार करेंगे और उसके चुने हुए क्या करेंगे, बरमाए जाएंगे। क्योंकि जब वह चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करेगा तो कितने लोग को बरमाए जाएंगे, कितने लोग विश्वास से बहक जाएंगे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। आइए इस वचन को एक बार फिर से पढ़ें। दूसरा तस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत काम के साथ। क्योंकि वह मसीह विरोधी का आत्मा इस समय कर क्या रहा है, वह उसका आना कैसे होगा, शैतान के, हाँ पर उसको शैतान के, उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ होगा। तो अभी भी देख लो, इससे पहले कि वे प्रकट रूप में आ जाएं, अपने आत्मा में होकर वे काम कर रहे हैं। चिन्ह चमत्कार कितने हो रहे हैं इस समय, मगर कोई भी इस बात को जान नहीं पा रहा कि ये चिन्ह जो चमत्कार हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो असल में परमेश्वर का जो अभिषिक्त दास है। जहां प्रभु के सही से जो लोग खोजी हैं, मसीह लोग, वही इस बात को जान सकते हैं। उनके ऊपर ही प्रभु क्या करेगा, प्रकट करेगा ये जो चिन्ह जो चमत्कार हुए ये किसकी ओर से है। आज अगर देखा जाए किसी को अपनी तैयारी के बारे में कुछ नहीं, मान लो कुछ भी नहीं उनके जीवन में हो रहा कि हमने क्या करना, अपनी तैयारी को पूरा करना है। क्योंकि असल में देखा जाए, क्योंकि जो असल जो मसीह की कलीसिया है उनको मालूम है कि हमने अपनी तैयारी को पूरा करना है। ये अंत का समय है, ये 6वां युग चल रहा है। ये 6वां युग जो कलीसिया को उठाए जाने का ये समय है, जिसको हम पवित्र आत्मा का युग भी बोलते हैं। ये क्रूस से शुरू हुआ था, कलीसिया के उठाए जाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उससे पहले मसीह विरोधी का जो आत्मा है बड़े जोर के साथ काम कर रहा है। इस समय काम कर रहा है मसीह विरोधी का आत्मा। क्यों, जो शैतान नहीं चाहता कि मसीह की कलीसिया इधर से उठकर अपनी तैयारी को पूरा करते हुए, इससे पहले कि मसीह यीशु बादलों में आ जाए, एकदम तैयार रहकर अपनी तैयारी को पूरा करते हुए, जब मसीह यीशु बादलों में आए, हवा में,
पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर बादलों में उसके साथ मेल करे। इसलिए शैतान इस बात को ना चाहते हुए उसने लोगों को किधर लगा दिया? चिन्ह चमत्कारों के ऊपर लगा दिया, अद्भुत कामों के ऊपर लगा दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। तो जब उसका शैतान के कार्य के अनुसार होगा तो ये जो कलीसिया के उठाए जाने का जब समय है, इससे पहले कि कलीसिया ऊपर उठ जाए, शैतान बड़े जोर के साथ मसीह के विरोधी के आत्मा में होकर, मसीह विरोधी के आत्मा में होकर क्या कर रहे हैं? असली सुसमाचार को बिगाड़ रहा है। असली सुसमाचार को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। परमेश्वर के असली सुसमाचार में क्या कर रहा है? मिलावट डाल रहा है, मिलावट कर रहा है। फिर कैसे ना कैसे लोग चिन्ह चमत्कारों के ऊपर, अद्भुत कामों के ऊपर लग जाए, झूठी सामर्थ्य के ऊपर इनका मन लग जाए, और ये लोग जो मसीह के जो कलीसिया है अपनी तैयारी को पूरा ना करने पाए। मगर जो असल जो मसीह का जो कलीसिया, जो परमेश्वर के खोजी है, चाहे शैतान कितना भी कोशिश कर ले, लाख यत्न कर ले, जो असल मसीह का जो कलीसिया है वह मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर जयवंत होकर अपनी तैयारी को पूरा करते हुए इस पृथ्वी को हलाक कर शैतान के सिर के ऊपर अपना पांव रखते हुए इधर से पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर हवा में बादलों के ऊपर यीशु के साथ मेल करेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। जो असल मसीह यीशु का कलीसिया है वो मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर भी जयवंत होगा, उसके ऊपर जय पाएगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात है, जब यीशु बादलों में आए उससे पहले मैंने अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम मैंने तैयार रहना है। तो उन्होंने अपने कानों को मसीह की आवाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मसीह के लिए अर्पण कर दिया, जो असल मसीह का जो कलीसिया है। शैतान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, शैतान चाहे कितना जोर मार ले, अपनी पूरी सेना के साथ भी आ जाए, वैसे भी ये अंतिम समय है, कलीसिया के उठने का समय है। यीशु मसीह जब आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, वैसे भी शैतान और शैतान की जो सेना है, कलीसिया और शैतान की सेना के बीच में, कलीसिया के बीच में जो लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई चल रहा है। इसलिए शैतान तो कोशिश करेगा, पूरा जोर मारेगा, मगर जो असल मसीह का जो कलीसिया है, जिसके अंदर एक ही बात है, मैंने यीशु के साथ बादलों में मिलकर, उनको कोई दुनिया की ताकत, शैतान की कोई ताकत, मसीह विरोधी का आत्मा भी उनको क्योंकि उनको गुमराह नहीं कर सकता। गुमराह करेगा कितने लोगों को? जिनको इस पृथ्वी की वस्तु चाहिए, जिनको इस पृथ्वी का माल चाहिए, संसार चाहिए, दुनिया चाहिए, उनको तो गुमराह करेगा। अभी में जो कितने लोग डामाडोल है, उनको तो गुमराह करेगा। मगर जिन्होंने अपने आप को मसीह यीशु में स्थिर कर लिया है, अपने आप को दृढ़ कर लिया है, उनको शैतान की कोई भी ताकत हिला नहीं सकता। वो मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर जयवंत होकर उनका मन चिन्ह चमत्कारों के ऊपर नहीं लगता, उनका मन इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की वस्तु के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने आप का इनकार कर दिया। वही लोग जिन्होंने अपने आप का इनकार कर दिया और उन्होंने अपने तक ठान लिया, हमें संसार नहीं, हमें मसीह यीशु चाहिए, क्योंकि वो लोग शैतान और शैतान की हर ताकत के ऊपर, उसकी सारी सेना के ऊपर जयवंत होकर वह कलीसिया क्या करेगा?
हवा में बादलों के ऊपर यीशु के साथ मेल करेगा, इस पृथ्वी को हिलाते हुए शैतान और शैतान की सारी सेना को जीतते हुए संसार के ऊपर जयवंत होते हुए बादलों में पवित्र आत्मा के तरह उठकर यीशु के साथ मेल करेगा। कोई दुनिया का ताकत, कोई शैतान का ताकत उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात है, मुझे संसार नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया की मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मुझे मसीह यीशु चाहिए। मेरे अंदर एक ही बात है, मेरा एक ही लक्ष्य है, जब यीशु बादलों में आए तो मैं पवित्र आत्मा की तरह इधर से उठकर हवा में बादल में उसके साथ मेल करूंगा। कलीसिया ने जो इस समय जो तैयार होना है, कलीसिया अपनी तैयारी को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार होकर तैयारी को पूरा करते, इस समय कलीसिया को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय है। कलीसिया तैयार होता नहीं रहेगा, कलीसिया तैयार होकर एकदम रेडी रहेगा। इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों में आ जाए, कलीसिया इधर से उठेगा पवित्र आत्मा के द्वारा और इधर से उठकर हवा में बादलों में यीशु के साथ मेल करेगा। कुछ भी हो जाए, शैतान की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो इस आवाज को सुनने वाले जितने भी मसीह लोग हैं, अभी जितने भी डामाडोल हैं, अपने आप को पक्का करो। ऐसा न हो कि तुम चिन्ह चमत्कारों के पीछे हो लो और अपने जीवन को तुम बर्बाद कर लो। पृथ्वी से तुम्हारा मन उठना चाहिए। अगर आपका मन पृथ्वी से उठता नहीं है तो आप इधर ही बर्बाद हो जाएंगे। मसीह यीशु आ जाएगा, अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। मसीह विरोधी जो अधर्मी है वह प्रगट रूप में आ जाएगा। तुम सब लोग क्या हो जाएंगे? उसके वश में आ जाओगे। जिन्होंने अभी तक अपना मन इस पृथ्वी से हटाया नहीं है, पृथ्वी की वस्तुओं से हटाया नहीं है, तो वो तो सब मसीह विरोधी के लपेट में आएंगे, क्योंकि उनके अंदर यही है, हमें संसार चाहिए, दुनिया चाहिए। अगर इस आवाज को सुनकर फिर भी अगर आप अपने मन को कठोर करोगे तो आपका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है। ये पक्का है कि मसीह विरोधी जो पशु का जो अंग है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मसीह विरोधी क्या करेगा? आपके ऊपर 660 का अंग लगाएगा। समय आ रहा है, मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ रहा है। उससे पहले कलीसिया, मसीह यीशु, असल मसीह यीशु आएगा जो अपनी कलीसिया को लेकर इधर से जाएगा, अधर्मी प्रगट हो जाएगा। 3 बातें एकदम होने वाला है। इस्राएल के ऊपर हमला, मसीह यीशु का आना और अपनी कलीसिया को लेकर इधर से जाना, और मसीह विरोधी का प्रगट रूप में आना। तो सोच लो फिर ये 3 बातें जब एकदम होगा तो जिनका मन इस पृथ्वी के ऊपर लगा, जिन्होंने तैयारी नहीं की अपनी, जो अपनी तैयारी को पूरा करते एकदम तैयार नहीं रहते, जिनकी आंखें स्वर्ग की ओर नहीं लगी रहती, इस पृथ्वी में लगी रहती है, वो कैसे उठेंगे? जिनका मन हमेशा स्वर्ग की ओर लगा रहता है, जिन्होंने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाया है, मेरा यीशु मसीह आएगा, मुझे लेकर जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। वे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। मसीह विरोधी का आत्मा किसके ऊपर हावी होगा? मसीह विरोधी के लपेट में कौन लोग आ जाएंगे? कौन उसके वश में आ जाएंगे? जो अपने आप को प्यार करते हैं, जो अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि वह लोग तो अभी भी उनका मन इस संसार में लगा, संसार की वस्तु पर लगा हुआ है।
वह सब चिन्ह चमत्कारों के पीछे जो काम करने वाला जो मसीह विरोधी का आत्मा है उसकी लपेट में आ जाएंगे, तो मसीह विरोधी क्या करेगा? अपने आत्मा में होकर क्या करेगा? उन लोगों को क्या करेगा? अपने वश में कर लेगा। तो जब वह प्रगट रूप में आ जाएगा तो उनके ऊपर क्या करेगा? 660 हल्का मोर क्या करेगा? पशु का अंग लगा देगा, अपने लोगों को पक्का कर लेगा। इसलिए यही समय, सोचो मसीह विरोधी का आत्मा कितने जोर के साथ काम कर रहा है। मसीह विरोधी प्रकट होने के लिए कितना कोशिश कर रहा है, मगर लाख कोशिश कर ले, लाख यत्न कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक कलीसिया इधर है वो प्रकट रूप में नहीं आ सकता। जब तक मसीह का असल कलीसिया इधर, जो मसीह की कलीसिया के अंदर जो पवित्र आत्मा जो काम करने वाला है, जब तक मसीह यीशु का कलीसिया इधर है, उनके बीच में जो पवित्र आत्मा है, तो मसीह विरोधी प्रकट रूप में नहीं आ सकता। उससे पहले कलीसिया ऊपर जाएगा, तब अधर्मी प्रकट होगा, मसीह विरोधी प्रकट होगा, मतलब प्रकट रूप में आ जाएगा। अभी तो उसका आत्मा काम कर रहा है। वो तो कितना यत्न कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, तभी तो इस अंतिम समय में कितने अद्भुत काम हो रहे हैं, कितने चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। तो कितने लोग तो चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है झूठे प्रेरित, झूठे मुश्तक्ता, जिसको नबी करके बोला गया है, परमेश्वर का वचन साफ बताता है, क्योंकि झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक इस संसार में निकल आए हैं। इस समय झूठे प्रेरित हैं, इस समय झूठे नबी लोग हैं, इस समय झूठे उपदेशक हैं, इस समय झूठे प्रचारक हैं, जिनके बीच में से होकर, जिनको मसीह विरोधी का आत्मा अपने हाथ में लेकर क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। तो जब वह अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे और आप सबको कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान नहीं है वह नहीं सुनेगा, जिसके कान है वह सुन ले। इस समय प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, इस समय प्रभु का आत्मा क्या बात कर रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। जिन्होंने बस अपने मन में ठान लिया है हमें संसार चाहिए, दुनिया चाहिए, उनके कानों में कितना भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आवाज गूंजेगा, फिर भी वो अपने आप को सुचेत नहीं करेंगे, जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात है, हमें संसार चाहिए, दुनिया चाहिए, हमें नाम सम्मान चाहिए, हमें पदवी चाहिए, हमें बड़ा सेवा चाहिए। तो ले लो फिर सेवा, पालो संसार, पर उसके साथ साथ आपके ऊपर वह शाप भी लगने वाला है। मसीह विरोधी प्रगट रूप में आएगा, अपनी मोहर को आपके ऊपर लगा देगा, वो पशु का अंग आपके ऊपर लग जाएगा। अगर इस समय मैं और आप सब यदि जागते नहीं रहेंगे, सुचेत नहीं रहेंगे, तो जो मसीह विरोधी का आत्मा बड़े जोर के साथ काम कर रहा है, तो वह तो अपना काम करेगा, मगर परमेश्वर का वचन इससे पहले कि मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाए, उसका आत्मा जो बड़े जोर के साथ काम कर रहा है, उसकी युक्ति को हम पहचाने, उसकी युक्ति को हम पहचाने। यदि मैं और आप सब उसकी युक्ति को पहचान कर उसके ऊपर यदि हम जयवंत नहीं होंगे,
तो वह तो अपना काम करेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता तो उसका आना कैसे होगा। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार वह क्या करेगा, आपके मतलब के बारे में बोलेगा, आपके स्वार्थ के बारे में बोलेगा। तो आप तो बोलेंगे जी हाँ, मुझे अपना स्वार्थ पूरा करना, मुझे अपना मतलब पूरा करना। कितने समय से मैं तो इस बात को पाने के पीछे था, मैं तो ये चाहता था, तो ये सब बातें तो होने लगा है, तो उनको अच्छा लगेगा। तो जो अपने स्वार्थ के पीछे है वो तो इन चिन्ह चमत्कारों के पीछे हो लेंगे। जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है, आई वचन पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, झूठी सामर्थ। तो इधर हम देखते हैं झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। अधर्मी देखा जाए और अद्भुत काम के साथ होगा, अद्भुत काम के साथ होगा। तो जब अद्भुत काम के साथ उसका आना होगा, तो इधर हम देखते हैं अधर्मी को रोक रहा है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है उस अधर्मी का आना अभी आत्मा में काम कर रहा है। तो जब वह प्रगट रूप में आना चाहता है, तो उससे पहले उसको कोई एक रोक रहा है, वह पवित्र आत्मा है। अधर्मी को रोक रहा है पवित्र आत्मा, अभी एक रोकने वाला है। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7। क्योंकि अधर्म का भेद 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 7 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। इसके साथ साथ एक वचन को देखेंगे 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 6। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 6 वचन। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। मैं क्या हो, अपने ही समय में। मसीह विरोधी अपने समय में प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन आता है वह अपने समय में क्या हो, अपने समय में प्रकट हो। तो इसके साथ साथ हम एक वचन और देखते हैं इधर जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 वचन। उत्पत्ति 6 उसका 3 वचन, जल्दी से पढ़ें। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा यो विवाद करता ना रहेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जी। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद ना करता रहेगा जी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, क्योंकि जब मनुष्य का बुराई इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया, तो तब यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर का वचन बताता। आइए जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर 7 वचन तक। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 से 7 वचन तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, इस संसार के ऊपर बढ़ चुकी है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह नियंत्रण बुरा ही होता है। वह
सदा बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर यहोवा इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को बनाने से पछताया, मनुष्य को बनाने से क्या हुआ? दुखी हुआ, पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। और मन में अति खेदित हुआ। क्योंकि अभी भी जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, उनसे अभी भी परमेश्वर क्या है? दुखी है। अभी कितने लोग परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं? क्योंकि उस समय तो परमेश्वर जल पर ले आकर क्या किया? पृथ्वी का नाश किया। पृथ्वी पर जितने मनुष्य थे, जितने पशु पक्षी जीव जंतु थे, सबको परमेश्वर क्या कर दिया? नाश कर दिया। अभी भी ये समय आ चुका है। इससे पहले कि कलीसिया ऊपर उठ जाए, मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाए, मसीह विरोधी ज्यादा देर तक इस पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। 7 साल का कलेश है। पहले 3.5 साल कलेश और दूसरे 3.5 साल महाकलेश है। ये आकाश बना नहीं रहेगा, पृथ्वी बनी नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन बताता है ये आकाश सन्नाटे की तरह जाता रहेगा। ये पृथ्वी सब आपको अपनी कारागरी से सब जल बल जाएगा। तो सोच लो फिर उन लोगों का ठिकाना कहां होगा जिनकी बुराई इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ चुकी है। जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है सदा बुरा ही होता है। उनकी आंखें भी बेविचार में, उनकी सोच भी क्या है? बेविचार। पूरा सोच, उनकी आंखों में बेविचार, सोच में बेविचार। पिछली क्लास में मैंने सुना था, देखा था, उनकी आंखें बेविचार में लगी हुई है। तो आंखें बेविचार में तो सोच भी उसका बेविचार। उनके अंदर उत्पन्न उन्होंने विचार सब गंदे मंदे। तो जब इस पृथ्वी के ऊपर जब बुराई बढ़ चुकी है तो परमेश्वर भी क्या हो चुका है? इससे पहले कि अपना कहर, अपना गुस्सा प्रकट करें, जो इस आवाज को सुनकर अपने पापों से मन फिराएगा वह बच जाएगा, नहीं तो उनका अंत बहुत बुरी तरह होगा। एक नूह भी था जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की अनुग्रह की निगाह थी। नूह भी था, उस बुरे लोगों के बीच में रहता था, मगर वह तो प्रभु का भय, प्रभु का डर मानता था और प्रभु के पीछे चलता था। अगर देखा जाए उस बुरे लोगों में अगर नूह जो था, उसने अपने आप को उस बुराई से बचा कर रखा, तो फिर मुझे और आप सबको बुराई से बचाने के लिए दिक्कत क्यों हो रहा है? हमारा मन क्यों फिर मतलब व्यभिचार की ओर लगा हुआ है? हमारी आंखें क्यों व्यभिचार की ओर लगा हुआ है? हमारी सोच क्यों व्यभिचार में बढ़ा हुआ है? हमारी सोच में क्यों व्यभिचार बढ़ा हुआ है? क्या उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है जो नूह को परमेश्वर का वचन था? उन दिनों में नूह परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। क्या हम धर्मी नहीं बन सकते? परमेश्वर की निगाह में बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है यदि हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे, टूटेंगे, रोएंगे। जैसे परमेश्वर का वचन बताता, अपने दिलों को फाड़ो, ना कि दिखावे मात्र अपना बस्तर, दिखावे मात्र भक्ति करना छोड़ दो, दिखावे मात्र संगति करना छोड़ दो। पूरा आत्मा सच्चाई से, रूह सच्चाई से प्रभु के पीछे चलो, तभी आप प्रभु के मन को भाओगे। जैसे नूह प्रभु के मन को भाता था, प्रभु का भय मानता था, तो प्रभु की निगाह में वह धर्मी था और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। नूह कैसे बच गया? नूह का परिवार कैसे बच गया? नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, इसलिए नूह और नूह का परिवार बच गया।
जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो नूह ने अपने परिवार को भी बोला होगा, यह है परमेश्वर की आज्ञा, यह है परमेश्वर की विधियां, इसको मानो। तो तभी तो परमेश्वर का वचन बताता है नूह और नूह का परिवार सुरक्षित बचाएगा। तो आज यदि अपने मनों को हम कठोर ना करें, प्रभु के सामने टूटे मन के साथ आ जाए, गिर कर आए, अपनी गलतियों से अपनी कीर्तियों से पश्चाताप करें, तो तभी प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हो सकता है, उसके अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर हो सकता है। नहीं तो सजा के अलावा, न्याय के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि उस अधर्मी को तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या करेगा? अधर्मी ज्यादा देर तक इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक मसीह विरोधी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं कार्य करेगा, थोड़ी देर के लिए करेगा। मसीह यीशु जब प्रगट रूप में आएगा उसको अपने क्या करेगा? अपने फूंक से, अपने श्वास के साथ क्या करेगा? उसको भस्म कर डालेगा, उसको भस्म कर डालेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है उसको कैसे नाश करेगा। उस वचन को पढ़ते हैं, आइए उस वचन, उसका 8 वचन, दूसरा तस्वीर उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन, दूसरा तस्वीर उसका 2 का 8 वचन, दूसरा तस्वीर उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। जल्दी से पढ़ो उसको, प्रभु यीशु मसीह कैसे नाश करेगा। जी। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह, जब कलीसिया इधर से ऊपर चला जाएगा, जब कलीसिया इधर से उठ जाएगा तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तब अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु, जब एक रोकने वाला है, पवित्र आत्मा कलीसिया के बीच में, कलीसिया उठ गया, पवित्र आत्मा उसके साथ उठ रहा है, तो परमेश्वर का वचन था पवित्र आत्मा को क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है, ताकि मसीह विरोधी क्या आ जाए? प्रगट रूप में आ जाए। जी। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने मुंह की फूंक से क्या करेगा? मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, अपने आगमन के तेज से उसको क्या करेगा? भस्म कर डालेगा। अपने मुंह की फूंक से उसको क्या करेगा? जलाकर भस्म कर डालेगा। वह ज्यादा देर तक इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, इधर बताया गया है, जैसे उत्पत्ति उसका 6 का 3 वचन पढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से पढ़। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद न करता रहेगा। जी। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। आमीन। इसके साथ साथ आइए जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 8 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 8 वचन। जल्दी पढ़ो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। देखो, पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो सही पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो क्या करता है? जी। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ, न्याय के विषय में क्या करेगा? निरंतर करेगा, मतलब न्याय के बारे में बताएगा, परमेश्वर के न्याय के बारे में, पाप के बारे में बोलेगा कि पाप से पश्चाताप करो, पाप से लौट आओ। और इसके साथ साथ
रोमन चैप्टर 8 वर्स 13, रोमन चैप्टर 8 वर्स 13, रोमिया 8 अध्याय उसका 13 वचन, रोमिया 8 का 13, रोमिया 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे जब आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा इस शरीर के इस देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो तुम जीवित रहोगे। और इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 17, गलातियन चैप्टर 5 वर्स 17, गलातियां 5 अध्याय उसका 17 वचन, गलाती 5 का 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध गलाती में 5 का 17 वचन जी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में शरीर, हाँ पढ़ो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में शरीर आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता आत्मा है। मतलब पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, शरीर के विरोध में लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के हैं, विरोधी हैं जी। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो जो तुम करना चाहते हो वह ना करने वह पाओ। ना करने पाओ। वह क्या? ना करने पाओ। ना करने पाओ, वह ना करने पाओ। साफ परमेश्वर का वचन बताता है। शरीर तो हमें बहुत कुछ बोलेगा, ये तो सुख चाहता है, आराम चाहता है। तो यदि हम शरीर की लालसों इच्छाओं को पूरा करने में लग जाएंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि शरीर के अनुसार, शरीर की लालसों के अनुसार दिल काटोगे तो तुम मरोगे। यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। इसलिए आत्मा शरीर और शरीर आत्मा के विरुद्ध में क्या करता है? लालसा करता है। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, जो पवित्र आत्मा पाप के विरुद्ध में है। पवित्र आत्मा जो है ये पाप के क्या है? पवित्र आत्मा पाप के विरुद्ध में है। तो मुझे और आप सबको क्या जागते रहने का जीवन, मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, उसके ऊपर जयवंत होना है। आई इन वचन को पर मनन करें, अपने आप को जांच कर देखें। हालेलुया, धन्यवाद। इन वचन के ऊपर मनन करें, अपने आप को जांच कर देखें। हमारे जीवन में नियंत्रण प्रभु। हालेलुया।